हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर एक इशू पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या जो ये इशू हुआ है वो सही हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अभी एनबीएस टीजीटी एनबीएस का जो भी अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ था, टीजीटी डिफरेंट सब्जेक्ट के पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम हुआ था और फिर मिसलेनियस पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो आंसर की कल ही आपको जैसे पता होगा कि कल ही आपका आंसर की रिलीज़ हुआ है। तो आंसर की में बहुत सारा इशू है, बहुत ही सारा आपका इशू है आंसर की में। तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, इन्होंने जो पैटर्न चेंज किया था उसमें सबसे बड़ा जो चेंज किया था, नेगेटिव मार्किंग भी किया था। तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग तक भी सही था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इन्होंने जो क्वालिफाइंग वाला जो सब्जेक्ट डाला था, हिंदी और इंग्लिश, जनरली हम लोग ये सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे। अलग अलग आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी बिलोंग करते हैं, तो जनरली आपका जो लैंग्वेज वाला होगा वो कौन सा होगा, आपने चूज़ किया होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनबीएस आंसर की इशू पर। तो ऐसे आप जनरली देखेंगे तो टीचिंग एग्ज़ाम में जो होता है आपका, टीचिंग एग्ज़ाम में आपका ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप कोई भी इससे पहले जो भी टीचिंग एग्ज़ाम होता था, ऐसे डिटरप्रेस में आपका होता है, लेकिन जनरली एनबीएस केवीएस में इससे पहले 2022 से पहले जो भी एग्ज़ाम होता था उससे पहले आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था। सारा एग्ज़ाम में आपका क्या होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, बस आपका नॉन नेगेटिव मार्किंग होता था। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आपको नेगेटिव मार्किंग। लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ा जो चेंज हुआ, नेगेटिव मार्किंग भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पर जो इन्होंने अभी रिसेंट में जो अभी एग्ज़ाम लिया और न्यू पैटर्न के आधार पर इन्होंने लैंग्वेज में क्वालिफाइंग डाला। जो आपका लैंग्वेज जो था, आपका लैंग्वेज में जो क्वालिफाइंग डाला वो बहुत बड़ा इशू हो गया। चैलेंजेज आपका इशू हो गया। रीज़न ये था, इस पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लैंग्वेज का डाल सकते थे, जैसे कि ये लैंग्वेज डाल देते, कोई इशू नहीं था। और इनको कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे कि शायद इसमें इनको नेगेटिव मार्किंग नहीं रखना चाहिए था, या इन लोग को रखना चाहिए था कि तीनों लैंग्वेज मिला करके आपका इतना मार्क्स आना चाहिए। तो इन्होंने 1/4 कर दिया कि जैसे कि आपका 40%, मतलब कि अगर आपका वही 10 क्वेश्चन था तो आपको हर एक सेक्शन में 4 नंबर लाना ही है। हर एक सेक्शन में आपको 4 नंबर लाना है, इंग्लिश में, हिंदी में और भी जो लैंग्वेज बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो इन्होंने चेंजेस किया, ये बहुत बड़ा इशू हो गया और इसमें मेरे अनुसार बहुत सारे कैंडिडेट छट जाएंगे। बहुत सारे, मैक्सिमम कैंडिडेट उनको मिल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा, मतलब यूट्यूब पर भी देखा और भी रिसेंट वीडियो में देखा, तो कोई हिंदी, किसी का हिंदी सही गया तो किसी का इंग्लिश, और मैक्सिमम लोग इंग्लिश में फेल किए हैं फ्रेंड्स। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर इंग्लिश में फेल किए हुए हैं। तो इंग्लिश में किसी का 4 सही है तो 2 गलत है, 3 सही है तो 1 गलत है, ऐसा मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट का जो प्रॉब्लम आ रहा है, आपका इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि अगर आपका जैसे आप एडवर्टीजमेंट अगर आप देखे होंगे, इसमें पढ़े होंगे, जैसे आपको पता ही होगा, सबको पता ही होगा कि अगर आप इन तीनों सेक्शन में 4 मार्क्स अगर आप नहीं लाते हैं तो आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है, जो भी मैं मैथ्स की ही बात नहीं कर रहा हूँ, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट में मैक्सिमम कैंडिडेट का ये प्रॉब्लम होगा, खासकर इंग्लिश वाले में। क्योंकि हम लोग बेसिकली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो 10 में 4 आराम से वो मार्क्स ले आए होंगे। लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट का जो है इंग्लिश में मैक्सिमम कैंडिडेट फेल हुए होंगे, और जो भी फेल हुए होंगे उनका आगे का जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो इन लोग चेक ही नहीं करेंगे। मैथ का जो क्वेश्चन है वो इसको चेक ही नहीं करेंगे, और चेक ही नहीं करेंगे तो मैक्सिमम मान लीजिए ऐसे कोई 5 कैंडिडेट होंगे, 10 कैंडिडेट होंगे जो कि इंग्लिश में पास होंगे, उनका मार्क्स होगा, क्वालिफाइंग में कर देंगे, उनका चेक होगा। तो इनको कोई मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट मिल भी नहीं पाएगा, और इन जो भी सीट पर एडवर्टीजमेंट मिला है, मतलब निकाले हैं, वो मैक्सिमम सीटें
भर ही नहीं पाएगी और बहुत ही कम कैंडिडेट आपका अपीयर होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू किया, जो पैटर्न चेंज किए उनमें इनको कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। तो मेरा ये सलाह है, मेरा ये रहेगा, मेरा भी जो है इंग्लिश में, मेरा भी इंग्लिश में जो है 4 सही है और 1 गलत है। मतलब कि मैं 3 - 1/4, मतलब कि मेरा जो है आपका कितना आ गया, 3 में से 1/4 चला जाएगा तो कितना बचा आपका 4, और यहाँ आपका हो गया 3 4 जा 12 और ये 1 और आपका 11/4, तो कितना आ गया आपका, सॉरी 4 में से मैं 1/4 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आ गया वही 4 4 जा 16 -1 यानी कि 15/4, यानी कि आ जाएगा मेरा 3 5 जा 15, 4 से ये 15 और 4 3 जा 12, यानी 3.75 आएगा। यानी कि मैं भी जो हूँ वो 0.75 मतलब 0.2 मार्क्स से मेरा भी कॉपी चेक ही, ये कॉपी चेक ही नहीं करेंगे। तो मेरे को जहाँ तक ऐसा मेरा ओपिनियन कहता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इंग्लिश में फेल किए हुए हैं और ये मैक्सिमम कैंडिडेट का कॉपी चेक ही नहीं करेंगे। तो जितना सीट पर इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला है वो सीट आपका इनका फुलफिलमेंट होगा ही नहीं। एग्ज़ाम का जो इन्होंने प्रोसेस लिया वो किसी भी तरीक़ा से प्रॉपर वे में ये कंप्लीट पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखते होंगे ना कि जनरली क्या होता है ना कि जो भी टीचिंग बैकग्राउंड का अगर कोई बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो जनरली वो अपने सब्जेक्ट में माहिर होता है। सब्जेक्ट को कवर अप करने में, सब्जेक्ट को तैयार करने में इतना टाइमिंग जाता है, खासकर मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में, हर एक क्वेश्चन को करना, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, याद करना, लर्न करना, उसको प्रैक्टिस करना, सब कुछ को समझना, तो उसको जो है इंग्लिश के लिए उतना ज़्यादा मतलब टाइमिंग नहीं मिल पाता है अदर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब इंग्लिश को तैयार करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रेशर होता है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी उल्टा पल्टा काम किया है जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो रिटन के लिए क्वालिफाई ही नहीं होंगे और इनको मैक्सिमम कैंडिडेट मिल ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको लगता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और इन्होंने मैथमेटिक्स सिर्फ इंग्लिश में ही, हमको लगता है कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन में भी इन्होंने इशू किया है, क्योंकि मेरे को जहाँ लगता है कि मैंने 4-5 क्वेश्चन लगाया था तो मैं पूरा कंफर्म था कि ये लगभग सही है। तो इंग्लिश में भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन में मिस्टेक किया है और साथ ही साथ मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में भी बहुत सारे क्वेश्चन को इन्होंने चैलेंज किया। तो अगर आपको लगता है तो एक क्या कीजिए, ग्रुप को फॉर्म कीजिए और कुछ क्वेश्चन को जल्दी से क्या कीजिए, इसको फॉर्म कीजिए और कुछ लोग मिल करके, सेलेक्टेड मिल करके 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर, खासकर इंग्लिश वाले पर क्या कीजिए, इस पर ये क्या कीजिए, इस पर इशू डालिए, चैलेंज कीजिए, क्योंकि चैलेंज कीजिएगा तब उनको पता चलेगा, तब जा करके मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो रिटन में इनका मतलब मार्क्स एडअप होगा और इनका जो है वो इंग्लिश का मार्क्स जुटेगा, तब आगे का मार्क्स। क्योंकि अगर आप मैथ में क्या स्कोर किए वो उनको कुछ पता नहीं है। जब तक ये तीनों सेक्शन में आपका हिंदी वाले में और इंग्लिश वाले में अगर आप तीनों सेक्शन में क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था कि अब जब तक आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक आपका मेन कॉपी चेक ही नहीं होगा। तो इनका वही मैंने बार मैं यही बात को दोहराऊं, इनको मैक्सिमम कैंडिडेट मिलेंगे। तो आपको लगता है तो आपको चैलेंज करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप चैलेंज कीजिएगा तो इनको पता चलेगा। और मैथ के क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन इन्होंने गलत किया। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि अब ये क्या करेंगे नहीं करेंगे ये अपना इनका अलग इशू है। कैंडिडेट को अलाउ करेंगे नहीं अलाउ करेंगे, तो कैंडिडेट के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा कोर्ट में केस करे, ये करे वो करे, और ये टाइमिंग भी नहीं है उस टाइप से कुछ केस करने का या कुछ इलीगल स्टेप लेने का। ठीक है, अभी आपको जैसे पता होगा कि 4 साल के बाद 4 ईयर के बाद आपका जो है वो KVS का वैकेंसी आया है। 4 ईयर के बाद जो है आपका क्या आया है, KVS का वैकेंसी आया हुआ है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, बहुत दुख होता है फ्रेंड्स जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कुछ इशू के चलते आपका कुछ रह जाता है, आपका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या फिर कुछ कारण से आपको इंटरव्यू में नहीं बुलाया जाता है। तो ये जो दर्द होता है एक कैंडिडेट ही समझ सकता है, वो जो हायर अथॉरिटी है वो समझ नहीं सकते। तो मेरा ये कहना ये आपसे मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा, और मेरे माइंड में भी है कि हमेशा आदमी को क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है, अभी आपको जैसा पता है कि KVS में वैकेंसी आपका आया हुआ है। KVS में आपका KVS में आपको पता ही होगा कि
वैकेंसी आ चुका है और KVS का फॉर्म जो है आपका फिलअप होना भी आपका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक कैंडिडेट को पॉजिटिव ही सोचना चाहिए फ्रेंड्स, और पॉजिटिव सोच करके अपना स्टेप को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ों में अगर आप पड़े रहिएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और टाइम ना किसी के लिए रुका है और ना किसी के लिए रुकेगा। तो अभी KVS का वैकेंसी आया हुआ है, KVS का वैकेंसी आया हुआ है आपका, वो PRT के लिए है, TGT के लिए है और PGT के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी इनका मतलब एडवर्टीजमेंट आने का देरी था, इनका भी जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है फ्रेंड्स बहुत ही फास्ट होता है। ये अगले 2-3-4 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लेंगे और 2-3 महीना आपका कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप उस विवाद से निकल करके यहाँ पर आइए और इसको टारगेट करिए, क्योंकि आप NBS का फॉर्म भरे होंगे तो ऑलरेडी आप सीटेट क्वालिफाई होंगे, तो TGT के लिए आप तो एलिजिबल 100% होंगे ही। और जो कैटेगरिया है TGT मैथमेटिक्स के लिए NBS में, वही कैटेगरिया मतलब वहीं पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन TGT मैथ्स के लिए आपका KVS में भी है। और बहुत सारे लोग KVS ये आपका बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका PRT के लिए भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि अगर आप सीटेट पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई हैं और आपके पास B.Ed भी है तो भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, KVS PRT का फॉर्म भर सकते हैं, KVS PRT का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप TGT के लिए एलिजिबल है और आप PRT के लिए भी एलिजिबल है, तो उसके अनुसार आप क्या कीजिए, इसको टारगेट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए मतलब आपके पास बहुत ही कम समय है और ये आपका लगभग समझ जाइए तो लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद आपका वैकेंसी मतलब 9 के बराबर आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से निकलिए और इसका तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारा चीज़ आपको कॉमन मिलेगा। आप अगर आप TGT और PGT दोनों मतलब PRT और TGT को टारगेट कर रहे हैं तो दोनों को टॉपिक में देखिएगा। तो इंग्लिश आपका यहाँ पर भी है, इंग्लिश जो है वो आपका PRT में भी है, तो इसके लिए तैयारी कीजिएगा। TGT के लिए तैयारी कीजिएगा तो आपका PRT के लिए भी हो जाएगा। मैथ्स वाले हम लोग कैंडिडेट हैं, तो जितना भी मैथ्स आपका आएगा तो यहाँ पर भी आप TGT में मैथ्स, अगर मैथ्स का कैंडिडेट है तो PRT का मैथ्स आराम से आप कर लीजिएगा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। पेडागोगी भी आएगा, इसमें भी आएगा। पेडागोगी 40 मार्क्स का है आपका, TGT PGT दोनों में, और PRT में आपका 60 मार्क्स है। तो आपको यहाँ पर पेडागोगी थोड़ा गहराई से डीपली जो है आपको तैयारी करना पड़ेगा, ताकि तो आप तैयारी कीजिएगा थोड़ा डीपली, तो आपका यहाँ पर PRT के लिए भी काम कर जाएगा और आपका ये TGT के लिए भी काम कर जाएगा, TGT के लिए भी काम कर जाएगा। तो इस टाइप से आप दोनों के सिलेबस को देखिए, PRT के सिलेबस को देखिए और TGT के सिलेबस को देखिए, और दोनों को सिलेबस देख करके आप जो है इसका KVS का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बेवजह इनमें समय मत गवाइए। अब इन लोग क्या करते हैं, इन लोग बुलाते हैं, रिजल्ट क्या अनाउंस करते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ये कैंडिडेट के हाथ में नहीं होता, ये हायर अथॉरिटी के हाथ में होता है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो ये आपका क्या है, ये जो है आपका एक लास्ट चांस समझिए, इसके बाद आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा। तो उदास मत होइए, मेरे को भी काफ़ी उदास हुआ। 1/4 मार्क्स से मेरा भी मार्क्स रह गया, पता नहीं कॉपी चेक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स में मैंने भी 60 से 65 क्वेश्चन सही किया था, और जहाँ तक मेरे को लगता है सही ही किया था। तो वो इशू से निकलिए और यहाँ पर इसको जो है वो क्या कीजिए, आप टारगेट करिए, क्योंकि उसके बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लीजिएगा तो फिर आप यहाँ पढ़ नहीं पाइएगा। और यहाँ पर भी मार्क्स बहुत ही, TGT मैथ्स की बात करें तो मार्क्स यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई होगा। रीज़न, क्योंकि इन्होंने सिलेबस स्पेसिफाई कर दिया है कि आपका सिलेबस, और जनरली ये सारा टॉपिक्स जो है आपका क्लास 9th और 10th से है। और TGT मैथ्स में जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं TGT तो जनरली आपका वो 6, 7, 8, 9, 10th के मैथ के टच में होते ही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, वही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके ये देंगे। तो यहाँ पर भी आपका कट ऑफ हाई रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर एक अच्छा सीट सिक्योर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपका कोई इशू भी नहीं है क्वालिफाइंग का। आपको पेडागोगी तैयार करना है, आपको GK GS तैयार करना है, आपको मैथ्स तैयार करना है, आपको इंग्लिश तैयार करना है, आपको हिंदी तैयार करना है। तो एक अच्छा यहाँ पर कट ऑफ उठेगा। और आपको जैसे पता है कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 70% जो है आपका रिटर्न का वैल्यू है और 30% जो है आपका इंटरव्यू का वैल्यू है। तो अगर आप अपना एक प्लेस यहाँ पर सिक्योर करना चाहते हैं, एक प्लेस आपको लाना चाहते हैं,
तो आपको जो है वो क्या करना चाहिए, इसका तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छे से मन लगा करके तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, ताकि ये जो NBS में जो आप रह गए, ये अपॉर्चुनिटी आपका KVS का आपका नहीं छूटे। चीज़ों को देखिए, बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी बताया वीडियो के मतलब बीच में भी मैंने बोला था कि बहुत सारे लोग दोनों के लिए, दोनों को सिलेबस को मिलाइए और दोनों का तैयारी स्टार्ट कर दिए और दोनों का फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बट क्या कीजिएगा, अपॉर्चुनिटी भी तो इतने दिनों के बाद आया है, तो आपको फॉर्म दोनों भरिए और इसको टारगेट करिए और यहाँ पर इसके लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। जनरली जो टीचिंग का सब्जेक्ट आता है वही आएगा आपका, पेडागोगी, और यहाँ पर ऐसा क्वालिफाइंग का नेचर है नहीं। इंग्लिश पर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप यहाँ पर उसके कंपेयर में यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन लेना आसान है। और वहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होगा, यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होगा, तो आराम से जो है वो यहाँ से आप निकल जाइएगा। तो उस चीज़ों से निकलिए, उस इशू को निकलिए, निगेटिव थॉट को छोड़िए और आप पॉजिटिव स्टेप को देखिए कि क्या यहाँ क्या पॉजिटिव हो सकता है और क्या नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव की तरफ देखिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका एग्ज़ाम मार्च तक आपका मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम इसका हो जाएगा और इनका भी प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, तो इसको देखिए और टारगेट करिए। और बाकी आपको लगता है आपके पास पैसे हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं, निश्चिंत चैलेंज कर सकते हैं। और देखिए, अगर चैलेंज कीजिएगा, अगर आपको वहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है तो निश्चिंत पर बुलाया जाएगा। ऐसे मेरे को लगता है कि बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे, गिने चुने 2, 4, 5 होंगे जो कि रिटेन के लिए क्वालिफाई करेंगे, उनका जॉब शायद हो जाएगा। इन्होंने बहुत उल्टा पल्टा काम किया है और जिससे कि आपका मैक्सिमम कैंडिडेट रह जाएंगे और इंटरव्यू के लिए अपीयर ही नहीं करेंगे। तो ये इस पर ध्यान दीजिए, वहाँ से निकलिए। तो मेरा बात यही कहना था, बिल्कुल गलत किया। मैथ्स का भी सारा क्वेश्चन मैंने देखा, कुछ सॉल्व किया तो वहाँ देखा मेरा आंसर सही आ रहा है, उनका आंसर शीट में कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारा उल्टा पल्टा काम हुआ है, अच्छे से इन्होंने आंसर शीट तैयार नहीं किया है और हिंदी इंग्लिश में भी, लैंग्वेज में भी इन्होंने आंसर शीट प्रॉपर वे में तैयार नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है तो आप चैलेंज कर दीजिए, और अगर आपको नहीं लगता है तो आप चैलेंज मत करिए, इसको छोड़िए और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि एक दिन करके आपका टाइम निकल रहा है। अगर आप बेवजह के इसे इधर उधर कमेंट करते फिरेंगे, बेवजह के आप इधर उधर रहेंगे, तो आपका इसका भी टाइम निकलेगा और इसका भी कटअप बहुत हाई होगा, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। तो इसको टारगेट करिए, अच्छे से टारगेट करिए। मैं आने वाले सेशन में मेरे माइंड में कुछ आपके मतलब मैं मैथ का तैयारी कैसे करूंगा, मैं पेडागोगी की तैयारी कैसे करूंगा, उससे रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। एक्चुअली मैं भी तैयारी करता हूँ, तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता हर एक चीज़ों पर वीडियो बनाने के लिए। मेरे पास उतना ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, हमें मतलब मेरे पास टीम नहीं है कि मैं हर एक चीज़ों पर वीडियो बनाऊँ। लेकिन जहाँ पर मेरे को लगता है कि जो चीज़ पर बात करनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा टाइम को मैनेज करता हूँ, आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, ये मेरा एक थॉट था, एक मेरा विचार था। आपको क्या लगता है, आप अपने विचार को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर लगता है चैलेंज करना चाहिए तो निश्चिंत ही चैलेंज करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से आपको उन सब ज़्यादा इशू में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इसका भी एग्जाम जो आपका अगले नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में हो जाएगा। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पेडागोगी का कैसे तैयारी करें, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कैसे तैयारी करें, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप कंटेंट को ढूंढ सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि पेडागोगी मैथ्स का तैयारी कैसे करें, जीके जीएस कहाँ से तैयारी करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।